हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। और इस विषय के अंतर्गत आज मैं सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी कारक ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ कि सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक क्या है या संस्कृति जो के द्वारा सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से होता है। कुछ कारण ऐसे हैं संस्कृति में हमारी जिनसे समाज में परिवर्तन आता है। सांस्कृतिक कारक ये सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्रोत हैं और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था संस्कृति पर ही आधारित होती है। किसी समाज से हमें अगर कुछ लाभ प्राप्त करना है तो समाज की जीवन पद्धति का अनुसरण करना जरूरी होता है। इस तरीके से संस्कृति मनुष्य का निर्देशक है। निर्देश मतलब रास्ता दिखाने वाली है। संस्कृति एक ऐसा संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, चलता है, फिरता है, व्यवहार करता है, अपने को ढालता है उसके अनुसार और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण और प्रक्रिया भी है जिसमें मनुष्य समाज विशेष का सक्रिय सदस्य बनता है और व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करना सीखता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले तो संस्कृति है क्या। संस्कृति वो है जो हमारे समाज के जो विभिन्न रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ, आदर्श होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो है वो समाज में अपना अस्तित्व कायम करता है, उन्हीं के अनुसार चलता है, उन्हीं के अनुसार व्यवहार करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जैसे ही संस्कृति में परिवर्तन आता है वैसे ही सांस्कृतिक तत्व बदलते हैं, या फिर इस तरीके से कह लें जैसे ही संस्कृति की रीति रिवाज परंपराएं बदलती हैं वैसे ही संस्कृति में परिवर्तन आता है। और जब संस्कृति में परिवर्तन आता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। इस तरीके से इन परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, परिस्थितियों, भूमिकाओं आदि में यानी कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन आकर के समाज की व्यवस्था में परिवर्तन आता है। तो इसको कहते हैं कि संस्कृति के आधार पर सामाजिक परिवर्तन। अब आता है कि संस्कृति शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है। जैसे मजूमदार और मदान, इन्होंने लोगों के जीवन जीने के ढंग को ही संस्कृति माना है कि व्यक्ति का जो जीवन जीने का ढंग है वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। टायलर के अनुसार संस्कृति वो समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। टायलर की इस परिभाषा ने ये स्पष्ट किया है कि संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा मानव को दिया हुआ उपहार है। संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि है तथा मानसिक, सामाजिक और भौतिक साधन है जिससे कि जीवन विधि बनी हुई है। मतलब जिससे कि जीवन हमारा एक सही तरीके से चलता रहता है। और संस्कृति क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होती रहती है। एक पीढ़ी के विचार, आदर्श, परंपराएं अलग होती हैं तो दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाकर उनमें कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे व्यक्ति के विचार, भावनाएं भी, इनमें भी परिवर्तन आता है। अब आता है कि संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है मानव। संस्कृति मानव निर्मित है। मानव निर्मित है, मानव के साथ ही संस्कृति का संबंध है, इसलिए ये मानव निर्मित कहलाती है। संस्कृति सीखी जाती है।
बिल्कुल सीखी जाती है। जो भी हमारी पिछली परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, लोकाचार आदि हैं, उनके आधार पर ही हमारे बच्चे भी आगे सीख करके वैसा ही करते हैं, उन्हीं आधारों पर चलते हैं। इसलिए कहा गया है कि संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, उसका ट्रांसफ़र होता है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। समाज जो है वो भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से समाज में भिन्नता होती है। एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है। तो जब भिन्न होता है तो उसकी संस्कृति भी अलग होती है। तो एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज से अलग होती है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित रहते हैं। संस्कृति में सामाजिक गुण इसलिए कहा गया है कि जो सामाजिक तत्व हैं, जो संस्कृति के तत्व हैं, जैसे प्रथाएं, जनरीतियाँ, भाषा, परंपरा, धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन, ये सब क्या है? ये संस्कृति की विशेषताएं हैं और यही सामाजिक संस्कृति के गुण हैं जो उसमें निहित रहते हैं। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। कोई भी जो समूह है उसके लिए संस्कृति आदर्श का काम करती है। आदर्श का काम क्यों करती है? क्योंकि हम उसी संस्कृति के आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और उसी के आधार पर हम एक अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति की विशेषता है कि वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कैसे? मानव के अनेक सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उनकी पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। समय, स्थान, समाज और परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है संस्कृति में। तो इसीलिए संस्कृति को परिवर्तनशील कहा है। ये इसमें अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है और सांस्कृतिक इकाइयाँ जो होती हैं, जिन्हें हम संस्कृति तत्व कहते हैं या संस्कृति संकुल भी कहा जाता है, परस्पर एक दूसरे से अलग नहीं है वरन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सभी इकाइयाँ संगठित रूप से मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती हैं। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। संस्कृति से क्या होता है? जब अपनी संस्कृति को ध्यान में रख कर के जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपना व्यवहार करता है, अपने जीवन को चलाता है, तो उसके अच्छे व्यक्तित्व का, एक आदर्श व्यक्तित्व का उसका निर्माण होता है और वो अच्छे व्यक्तित्व का मालिक बनता है। इस तरीके से ये संस्कृति की विशेषताएं रहीं। और अब आगे मैं सांस्कृतिक कारक और सामाजिक परिवर्तन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।